cymatic frequency. On matter. गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको हिंदी सेशन के लिए इनवाइट किया होगा। और अगर आपको हिंदी सेशन के लिए इनवाइट किया गया होगा तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि ये इस वीडियो को अगले 1 मिनट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो के मैसेज को समझ पाए तो शायद आपको ये पूरा सेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। और यही इसी उद्देश्य के साथ हम इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को हम चला पा रहे हैं और आप तक शेयर कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको जरूर ध्यान पूर्वक देखेंगे। और इस वीडियो के तुरंत बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Everything owes its existence solely and completely to sound. धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विकास है और मैं आपका प्रेजेंटर एंड होस्ट। मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन आपको शायद ऑलरेडी मैसेज के थ्रू, जिस मैसेज के थ्रू आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है उसके थ्रू मिल चुका होगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्किप करता हूँ और सीधा प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स बताना चाहूंगा, जहाँ पे चूंकि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम अपने घर पे कंफर्टेबल जोन में रह के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो अगर इस सेशन का पूरा फायदा उठाना है तो थोड़ा ग्राउंड रूल्स हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रिक्वेस्ट मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप अगर इस सेशन में पहली बार आए हैं और इस सेशन को पहली बार देखने आए हैं तो आप अपने वीडियो में जरूर हैं।
क्योंकि अगर आप वीडियो में हैं तो एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगी, मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे, और मेरी एक्साइटमेंट बनी रहेगी। नहीं तो अगर मैंने भी अगर अपना वीडियो ऑफ कर दिया तो क्या बड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे आपको लगेगा जैसे कोई दीवार से बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये ऑनलाइन मीटिंग है तो ये एनर्जी बनाए रखने के लिए मैं आपसे वीडियो पे रहने के लिए विनती करता हूँ। दूसरी विनती ये रहेगी कि अगर आप वीडियो पे हैं तो तीन बातों का ख्याल जरूर रखें। पहले, अपने कपड़े पहने रहें। दूसरा, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें। और तीसरा, आप पोस्चर मेंटेन रखें, आप लेट के या सो के ना देखें। अगर आप इस मीटिंग में हैं तो अगले 40 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द ना हो तो आप प्लीज बैठें और इसको ध्यान से सुनें। और सेशन के दौरान हो सकता है आपके कुछ सवाल हो, और सवाल होने भी चाहिए। सवाल नहीं हो तो बड़ा अजीब लगेगा। सवाल बिल्कुल होने चाहिए, और सारे सवालों के जवाब आपको सेशन के अंत में Q&A सेशन के दौरान मिलेगा। फिलहाल के लिए आप अपने सवाल को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब भी कोई सवाल मन में आए प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप अपने सवाल को चैट बॉक्स में डालें। तो जो सेशन के अंत में उन सारे सवालों के जवाब हम उन सारे सवालों को लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिले। राइट। और तीसरी विनती ये रहेगी कि देखिए, आज जो सब्जेक्ट हमने चुना है या जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है क्वांटम बेस्ड हीलिंग। यानी एक ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्वांटम फिजिक्स में के थ्रू आपको आपके बॉडी, आपके हेल्थ, आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जो जो कारगर है, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और बोला जाता है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट क्वांटम फिजिक्स है। तो दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने साथ में फेसबुक, यूट्यूब या कोई टीवी या आईपीएल चला रखा हो तो आप प्लीज उसको बंद रखें। और 40 मिनट अगर आप इस सेशन में दे पाए तो मैं आपको कोई प्रॉमिस तो नहीं करता, बट ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस यहाँ है या यहाँ है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। अगर आपका लेवल ऑफ हेल्थ यहाँ है या यहाँ है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा इस वीडियो में कि कुछ पार्टिकल्स, जब उसमें पॉजिटिव म्यूजिक दी गई तो वो पार्टिकल्स कोहेरेंस या कुछ शेप, कुछ अच्छे सिमेटिक शेप में वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। अगर आपने सेशन को टाइम पे ज्वाइन किया तो आपने इस वीडियो में देखा कि जब सैंड पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल्स को, फायर को, एयर को कुछ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई तो उनमें एक पैटर्न, एक अच्छा पैटर्न डेवलप हुआ। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार डॉक्टर हेंस जेनी नाम के एक वैज्ञानिक ने सामने लाया 1930 के दशक में। और ये बताया कि हर बीमारी हमारे मन से पैदा होती है। हमारे भारत में क्या है कि जब तक हमें कोई विदेशी आके हमारे साइंस के बारे में या हमें ना बताए, अप्रूवल ना दे, तो हमें विश्वास नहीं होता। आयुर्वेद में ये हजारों सालों से बताया गया है कि बीमारी जो है हमारे मन से पैदा होती है। लेकिन जब तक एक गोरा आदमी नहीं बोलेगा हमें हमें विश्वास नहीं होता। तो इस गोरे ने बताया कि हाँ, जो हमारे बीमारियां हैं वो हमारे मन से पैदा होती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जब भी हमारा मन पॉजिटिव थॉट से इंग्रोव होता है, यानी पॉजिटिव माइंडसेट हमारा रहेगा, हमारे पॉजिटिव सोच रहेगी पूरा दिन, तो हम हेल्दी फील करेंगे, हमारे बॉडी में कोहेरेंस रहेगा। और जैसे हम नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर डालने लगेंगे वैसे हम नॉन कोहेरेंस की तरफ, यानी बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज या नेगेटिव म्यूजिक डाली गई पार्टिकल्स में तो उनमें डिस्टॉर्शन पाया गया। और यही बात आयुर्वेद में भी हजारों सालों से उपलब्ध है। अगर आपने लुइस हे की किताब पढ़ी है, हील योर लाइफ, उसमें भी बताया गया कि कौन से इमोशन से कौन सी बीमारी होती है। आप डॉक्टर बी एम हेगड़े की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी साइकोसोमैटिक के बारे में बहुत उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो आप ये देखें कि आज हमें पता है इस वीडियो के माध्यम से या डॉक्टर हेंजनी के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से कि बीमारियां जो है वो मन से पैदा होती हैं। और आप चाहे एलोपैथी में विश्वास रखते हो, होम्योपैथी में विश्वास रखते हो, आयुर्वेद में विश्वास रखते हो, किसी भी तरह के थेरेपी में विश्वास रखते हो, हर जगह के डॉक्टर आपको एक ही चीज बोलते नजर आएंगे: स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो। बट स्ट्रेस एक डिक्शनरी है। स्ट्रेस सिर्फ, मान लीजिए आपको काम का स्ट्रेस है तो सिर्फ उससे स्ट्रेस नहीं होता। आजकल तो खैर बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है।
बट स्ट्रेस हो सकता है आप अपने पड़ोसी के कार को देख के, जो उसका उसका कार अगर आपके कार से बेहतर है, तो उसके गाड़ी को देख के आपको स्ट्रेस हो जाए। हो सकता है आप अपने बॉस को देख के स्ट्रेस में हो जाए। हो सकता है आप अपने सासू माँ को देख के स्ट्रेस में आ जाते हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं, या तरह तरह के इमोशन से स्ट्रेस पैदा होता है। अब जैसे किसी को अगर थायराइड है, तो वो किस टाइप का स्ट्रेस है, और वो ज्यादातर औरतों में क्यों होता है? थायराइड ग्लैंड तो मर्दों में भी है, बट औरतों में स्ट्रेस थायराइड क्यों है? क्योंकि सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा स्ट्रेस जो सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से पैदा हो, उससे थायराइड होता है। और चूंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो जहां भी औरतों को दबाया जाए, तो जिस सोसाइटी में मेल डोमिनेंस ज्यादा है, वहां पे फीमेल्स को थायराइड ज्यादा होगा। राइट? तो अगर किसी को डायबिटीज है, तो उसका स्ट्रेस क्या है? तो लैक ऑफ स्वीटनेस इन लाइफ इज डायबिटीज। तो हर एक नेगेटिव इमोशन से किसी ना किसी टाइप का स्ट्रेस पैदा होता है, और उस स्ट्रेस से बीमारी पैदा होती है। आज ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस जरूर है। चाहे वो स्ट्रेस का अल्टीमेट लेवल हो डिप्रेशन एंजाइटी के फॉर्म में, फैमिली रिलेशनशिप इशू हो, पेन का इशू हो, पैसे का इशू हो, काम का इशू हो, नो, और तरह तरह के डिफरेंट स्ट्रेस हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है। और इन सब स्ट्रेस को अगर हमने राइट टाइम पे हैंडल नहीं किया, तो कोई ना कोई बीमारी का वो रूप लेती है। आज हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं बैठे, हम सॉल्यूशन डिस्कस करने बैठे हैं। और निकोला टेस्ला से बेहतर ये बात कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी चीज को सॉल्व करना हो ना, तो उसके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को पढ़िए। और ये कौन है? ये वो हैं जिनके वजह से हम सबके घरों में बिजली दौड़ रही है, पूरी दुनिया रोशन है, क्योंकि इन्होंने अल्टरनेटिव करंट टेक्नोलॉजी पे काम किया। उन्होंने इसका आविष्कार किया। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी आविष्कार किए जो हम तक पहुंच ही नहीं पाए। और उन्होंने ये बोला कि अगर आपको ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को पढ़े। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। तो एक छोटा सा हम वीडियो देखते हैं जो इंग्लिश में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। और देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसीज हमारे बॉडी के हेल्थ को चेंज करती हैं। और जब भी मैं हेल्थ बोलूं, तो सिर्फ मैं फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ। मुझे एक मैसेज आ रहा है कि इको है। क्या मेरे बात इसमें इको है? आप में से कोई और भी मुझे चैट में अगर लिख के बता दे, या मैं परफेक्ट साउंड कर रहा हूँ। इको तभी होगा जब आपके घर में दो दो डिवाइस एक साथ चल रही होंगी, दो जगह पे दो लोग एक साथ मीटिंग देख रहे होंगे। अगर इको नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूं? साउंड नॉट क्लियर, बट मुझे तो लग रहा है कि साउंड क्लियर है। ओके। कोई और भी हैं जो मैसेज करके बता पाएंगे मुझे कि कहीं इको तो नहीं है? ओके, थम्स अप दे दें। ओके, थम्स अप, ओके, ग्रेट। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। One of the greatest inventors of all time, Nikola Tesla, the genius who lit the world, once said, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." Say you are listening to the radio in your car and do not like the music that you are hearing. What do? You change the frequency. What many people fail to realize is that we can take charge of our frequencies in the exact same way. We tend to reduce our body's anatomy down to a simplified version that consists of only flesh and blood. But everything on this planet, animals, plants, and water, are made of atoms, which produce, emit, and receive energy, which operates at a specific frequency. Everything. All our tissues, cells, organs, emotions, and thought patterns have their own unique electromagnetic fields, as do allergens, viruses, or bacteria. All things have a frequency, including you, the human body. It has been shown that a normal person has a frequency of 62 to 72 megahertz. When the body drops below this frequency, we begin to get into illness and disease states. For example, if our frequency drops to 58 megahertz, then we are likely to get a cold or flu. If our frequency drops to 42 megahertz, we become susceptible to cancer within the body. The lower the frequency, the closer we are to death. जी हाँ, अभी हमने सुना द लोअर द फ्रीक्वेंसी द क्लोजर वी आर टू डेथ। इस वीडियो में ये बताया गया, एक हेल्दी इंसान का वाइब्रेशन 62 टू 72 मेगाहर्ट्ज पे होता है। और जब भी ये वाइब्रेशन लो होने लगे,
तो हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर 58 मेगाहर्ट्ज पे हम वाइब्रेट करें तो हमें सर्दी खांसी या बुखार हो सकता है। अगर हम 42 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करते हैं तो हमारा बॉडी कैंसरस सेल को जन्म देता है। अब सवाल ये होता है कि 42 मेगाहर्ट्ज पे या 58 मेगाहर्ट्ज पे हम जाते कैसे हैं। तो अगर आप लुइसे की किताब पढ़े, हील योर लाइफ हील योर बॉडी, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला इमोशन जो हमारे इम्यून सिस्टम को भेजता है उसको बोलते हैं फियर। और जब भी किसी के मन में किसी तरह का फियर या इनसिक्योरिटी है तो उससे होता है वायरस और बैक्टीरिया का अटैक, जिससे सर्दी खांसी बुखार होता है। आपने गौर किया होगा कोविड के दौरान जिसको कोविड से ज्यादा डर था उसको पहले कोविड होती थी। राइट? क्यों? क्योंकि डर से ही वायरस और बैक्टीरिया जल्दी अटैक करता है। और जब हमारा वाइब्रेशन 42 मेगाहर्ट्ज पे जाता है, और 42 हर्ट्ज पे कब जाता है? जब कोई भी नेगेटिव इमोशन एम्पलीफाई हो जाए, उसको उससे होता है डिप्रेशन, और तब हमारा बॉडी 42 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करता है। यानी किसी भी नेगेटिव इमोशन को एम्पलीफाई कर दिया जाए तो उससे होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से होता है कैंसर। 95% कैंसर पेशेंट डिप्रेशन पेशेंट है, ऐसा मैं नहीं। डॉक्टर B.M. हेगड़े की किताब में साइंटिफिक रिसर्च के साथ ये जो किताब है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, अगर आप उसको पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बताया है कि डिप्रेशन से ही कैंसर का जन्म होता है। और 95% से ज्यादा डिप्रेशन पेशेंट ही कैंसर पेशेंट्स हैं। तो हर एक इमोशन से, जैसा कि पहले मैंने डायबिटीज और थायराइड के बारे में बताया, हर एक इमोशन से कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन से कोई ना कोई बीमारी का जन्म होता है। और अगर उसको हम इमोशन से हील नहीं करें और उल्टा सिम्टम्स पे काम करें तो कभी हम ठीक नहीं हो सकते हैं। शायद इसीलिए जब किसी को डायबिटीज हो जाए या अस्थमा हो जाए तो जिंदगी भर उनको टैबलेट गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान को समझे, हम साइंस को समझे कि हमारा बॉडी सिर्फ केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं, ये फिजिक्स है, तो हमें ये आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। अब जैसे जब हम रेडियो में गाना सुन रहे होते हैं और हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं? उस चैनल को चेंज करते हैं। इसका मतलब हम दूसरे फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हैं। क्या ऐसा हम अपने शरीर के साथ कर सकते हैं कि अगर हमारा वाइब्रेशन 62 to 72 मेगाहर्ट्ज में नहीं है तो क्या हम उसको रीट्यून करके उस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। और ऐसा आज से नहीं, हजारों सालों से ऐसी बहुत सारी पद्धतियां प्रणालियां हैं जिससे लोगों ने अपने स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को चेंज किया है। जैसे योगा, साधना, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, लामा फेरा, और ऐसे न जाने के कितने प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे थेरेपीज हैं या ऐसे प्रक्रियाएं हैं, प्रणालियां हैं जिससे लोगों ने अपने स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को यूनिवर्सल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में अलाइनमेंट करना सीखा। बट क्या कभी ऐसा किसी साइंटिफिक या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया है? उसका जवाब है हाँ। पहली बार डॉक्टर रेमंड रॉयल राइफ नाम के एक वैज्ञानिक ने फ्रीक्वेंसी डिवाइस का इजाद किया। जब इन्होंने इस मशीन को यूज करना चालू किया तो 16 टर्मिनल कैंसर पेशेंट अपने इस प्रोग्राम में इनरोल किए। ये 1900 का दशक था। और जब इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि 16 के 16 कैंसर पेशेंट ठीक हो गए बिना किसी मेडिसिन के, तो उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिलने के बजाय कुछ और ही हुआ। उनको हटाया गया अपने वो किसी मेडिकल डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वहां से उनको हटाया गया, उनको चुप रहने के लिए बोला गया। और आपको मैं अगर एक ऐसा इंफॉर्मेशन दूं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। 1900 के दशक में अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते तो 90% चांस था कि वो आपको केमिकल मेडिसिन नहीं, फिजिक्स यानी फ्रीक्वेंसी मेडिसिन देता। जी हाँ, ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, जहां पे फ्रीक्वेंसी को मेडिसिन के तौर पे दिया जाता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं था कि ये काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था, बट आसान ज्यादा था, खर्चा कम था। तो लोगों को ज्यादा अच्छा ये महसूस हो रहा था, तो जिनको मेडिसिन बेचने थे उनको दिक्कत थी। तो उन्होंने एक लॉ बनाया और 1934 में बताया कि कोई भी थेरेपी एलोपैथी को छोड़ के बाकी सब सूडो है, अनसाइंटिफिक है, और इसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों को इलीगल माना जाएगा। तो रातों रात आयुर्वेदा इलीगल हो गया, हर्बोलॉजी इलीगल हो गई, होम्योपैथी इलीगल हो गई, और न जाने इतनी कैसी डिफरेंट डिफरेंट जो अल्टरनेट थेरेपी थे सबको मान्यता नहीं दी गई। लेकिन चूंकि होम्योपैथी यूरोप से था, आयुर्वेदा इंडिया से था, लोगों ने प्रैक्टिस जारी रखा।
और ज्यादातर फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस ईस्टर्न यूरोप और रशिया में प्रैक्टिस में लाया कंटिन्यू रखा गया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में 750 से ज्यादा ऐसी फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं जो यूरोप और दुनिया भर के कई देशों में डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स इसको अपने प्रैक्टिस और क्लिनिक में यूज करते हैं। अगर आप उड़ीसा से हैं, राउरकेला से हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप राउरकेला से हैं, तो आप जाइए अपने शहर में। और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ऐसे तो बैंगलोर में भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी थेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे जर्मन मशीन्स लगे हुए हैं 1-1 करोड़ के, जहाँ पे आप जाके फ्रीक्वेंसी थेरेपी सेंटर्स में जाके फ्रीक्वेंसी के से अपने आप को हील कर सकते हैं। बट मैं आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर सत्यव्रत जेना से मिलने के लिए। उन्होंने एक ऐसा मशीन यूरोप से, जर्मनी से लेके आए, और उस मशीन से उन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू जी का माइग्रेन ठीक किया। और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से उनकी माइग्रेन हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गई। 20 साल से वो सफर कर रही थी माइग्रेन से। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने ये काम चालू किया तो काफी डॉक्टर्स उनको अपोज कर रहे थे कि मत करो, ये अनसाइंटिफिक है, या तुम फार्मा को अपसेट करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उन्होंने जब इसका सेशन चालू रखा, क्लिनिक खोला, लोगों को रिजल्ट आया, तो अब उनके क्लिनिक के बाहर से ही लाइन लगी रहती है, जो आप दूर से देख सकते हैं कि लोग उनके यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं फ्रीक्वेंसी थेरेपी लेने के लिए। तो ऐसी 700 से ज्यादा मशीन्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हजारों लाखों क्लिनिक्स में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम में से शायद बहुत सारे लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे, बट ये कोई नई चीज नहीं है। जो दुनिया का सबसे एडवांस फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस है वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम वेवर। ये रॉयल्स रॉयस ऑफ फ्रीक्वेंसी हीलिंग इसको बोला जाता है। ये दुनिया का नंबर 1 फ्रीक्वेंसी हीलिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज हमारे हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल है उसको जनरेट करता है। 9 मिलियन, यानी 90 लाख फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाता है। बाकी किसी भी मशीन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। जो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं वो 100, 150, 2000, 3000 फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर पाती हैं, बट ये 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है, इसीलिए सबसे एक्सपेंसिव भी है। दूसरा, कि ये एकमात्र ऐसा फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन फील्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यानी अब ये इंफॉर्मेशन फील्ड का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। इंफॉर्मेशन फील्ड होता क्या है? हम सब के अराउंड एक फील्ड है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस स्कूल में पढ़ा है, तो हम सब ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मूव होते हैं तो एक फील्ड क्रिएट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और उस सेल में एटम्स हैं, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, और वो कांस्टेंट मूवमेंट में है। जब जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करता है तो एक फील्ड का क्रिएशन होता है। और आप सब ये जानते हैं, जिसको हम इंडिया में ऑरा बोलते हैं या प्राणा बोलते हैं, हम हमारे चारों तरफ एक फील्ड है जो हमें दिखता नहीं है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी मशीन बनी जो उस इंफॉर्मेशन फील्ड को रीड कर सके। अब इसको इंफॉर्मेशन फील्ड क्यों बोला जाता है? एक्चुअली इसको बायोएनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है, बट क्वांटम फिजिक्स में उसी बायोजेटिक फील्ड को इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन फील्ड बेसिस पे एनालिसिस कर सकती है, और बिना कोई ब्लड सैंपल या फिजिकल सैंपल लिए ये बता पाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, या क्या चीज में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। क्या आपके हार्ट में रिक्वायरमेंट है, या लिवर में रिक्वायरमेंट है, या कोई इमोशन में रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये समझना है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा डिवाइस बना जो ये काम कर सकता था और लोगों को हील भी कर सकता है फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। तो इसकी रचना 2006 में इसको लॉन्च किया गया। बट ये इसको बनाया किसने, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसको बनाया डॉक्टर मार्कस मीके नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने, जिनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। 16 साल की उम्र में इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई चालू की, और 20 साल की उम्र तक आते आते इनको समझ में आया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही है। और जैसा कि ज्यादातर क्वांटम फिजिसिस्ट करते हैं, वो भारत आते हैं, ये भी भारत आते हैं, और ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमालय, मायापुर, इन सभी जगहों पे वैदिक नॉलेज गेन करते हैं, अध्यात्म को पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर भी रहे हैं ऋषिकेश के एक यूनिवर्सिटी में। और जब इन्होंने 12 साल और ये ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगे, इंडिया में रह के ब्रह्मचारी बने, और इन 12 सालों में क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अध्यात्म की स्टडी की, वैदिक नॉलेज पढ़ा, और इनको ये एनलाइटमेंट हुई कि मुझे करना क्या है। ये वापस जर्मनी जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूं जिससे लोगों के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ सके, लोग अपना ख्याल खुद रख सके।
और इनकी मुलाकात इनके मेंटर बोखर्ड हाइम से होती है। बोखर्ड हाइम दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन फील्ड इक्वेशंस दिया था। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फोर्थ डायमेंशन का इक्वेशन दिया था, उसी तरह से बोखर्ड हाइम ने फिफ्थ से लेके एट्थ डायमेंशन तक के इक्वेशंस दिए। और ये इक्वेशंस हैंड ओवर किए मार्कस मीके के। मार्कस मीके के बैकग्राउंड की वजह से उनको ये इक्वेशंस मिले। एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं ये। और इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके मार्कस मीके ने ये टाइम वेवर टेक्नोलॉजी डेवलप की। और इस टाइम वेवर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन लोगों को हील करने की प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन आप देखें, जब ये बना तो ऐसा नहीं था कि जस्ट किसी ने बनाया और ये आपके और हमारे लिए अवेलेबल हो गया। अगर मैं पूछूं दुनिया का पहला बल्ब किसने बनाया तो आप सब बोलेंगे थॉमस अल्वा एडिशन। बट जी नहीं, उन्होंने पहला बल्ब नहीं बनाया। उन्होंने पहले बल्ब तीसरा तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब बना के बेचा। तो मार्कस को ये पता था कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जब तक उसको किसी बिजनेसमैन या बिजनेस के थ्रू नहीं लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो पहुंच नहीं पाएगा। और ये रहे साइंटिस्ट और मॉन्क, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। तो इन्होंने अपने पार्टनर को चुना और उनके पार्टनर रहे क्रिश्चियन हापर, जो कि को फाउंडर बने इस टेक्नोलॉजी के, टाइम वेवर टेक्नोलॉजी के। इनका बैकग्राउंड ये पैसे एजुकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। ये एक हेज फंड, अभी मैं जॉर्जिया में था, ट्रैकिंग कर रहा था, तो जस्ट दो एक हफ्ते पहले की बात है। तो मैं ऐसे ही किसी जर्मन कपल से जब बात कर रहा था, उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं। तो मैंने जब बताया और बताया क्रिश्चियन हापर के बारे में, तो बोला हाँ मैं जानता हूँ क्रिश्चियन हापर को, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जर्मनी के। ये जर्मनी के सबसे अमीर लोगों में से आते हैं। इनका हेज फंड है सुपर फंड, वर्थ $1.6 बिलियन। ये इनका मेन बिजनेस वीगन और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, मिशलिन स्टार रेटिंग रेस्टोरेंट्स ऑल अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका। तो इन्होंने जब ये टेक्नोलॉजी देखा, और मार्कस के ये स्टूडेंट भी रह चुके हैं भारत में, ऋषिकेश में, इन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है और मार्कस इनके टीचर थे। तो मार्कस ने जब इनको ये टेक्नोलॉजी दिखाई तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 100 मिलियन यूरोस डोनेट करता हूं। और उस डोनेशन के साथ इन्होंने टाइम वेवर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया 2006 में, जिसका ऑफिस रहा बर्लिन, बर्लिन में, जहां मैं अभी जाने वाला हूं अगले महीने। बर्लिन हेडक्वार्टर्स है हमारा। मेंस में प्रोडक्शन फैसिलिटी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारा मेंस में है। अभी पिछले साल कुछ 20 लोग मेरी टीम से यहाँ जा चुके हैं, सारे सेंटर्स को देखा, एक्सपीरियंस करके वहां से आए। तो इन्होंने 2006 में ये लॉन्च किया। और 2010 आते आते ये टेक्नोलॉजी 2,500 क्लिनिक में 5,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करने लगे। सिर्फ 4 साल में 2006 से 2010 तक लगभग 2.5 करोड़ लोग इस मशीन से हील हो चुके थे। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो 2026 तक लगभग 7.5 करोड़ लोग इस टेक्नोलॉजी से हील हो चुके थे। तो मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो वो सेंटर में जाएंगे, उनका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस के बेसिस पे उनको पर्टिकुलर थेरेपी दी जाएगी 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। और वो उस थेरेपी से वो हील हो जाएंगे। तो किसी को अस्थमा है तो हो सकता है 30 सेशन लगे, किसी को डायबिटीज है तो 20 सेशन लगे, डिप्रेशन है तो 7-8 सेशन लगे, स्लीप इशू है तो हो सकता है 7 से 8 सेशन लगे। और हर सेशन के लिए आपको लगभग $100 to $200 का खर्च आएगा। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो आप सोचिए कि उसको लगभग 4-4.5 लाख का खर्चा आएगा। किसी को अस्थमा है तो हो सकता है 6 लाख का खर्चा है। स्लीप इशू हो तो हो सकता है 1 लाख या 50,000 का खर्चा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो थेरेपी कॉस्ट है, ये मैं भारत में अभी तक 13 क्लिनिक है। मैं सिंगापुर का कॉस्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे भारत का भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। सिंगापुर छोटे देश में 7 सेंटर्स हैं, भारत में अभी 14 सेंटर्स हैं टाइम वेवर के। तो ये एक बड़ा सक्सेस स्टोरी था कि 53 देशों में 2,500 क्लिनिक्स खुले। बट मार्कस इस बात से खुश नहीं थे। मार्कस इसलिए खुश नहीं थे, दो कारण थे। पहला, इसका जो कॉस्ट था, डिवाइस का कॉस्ट ही 50 लाख से 1 करोड़ होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी 50 लाख का भी अगर बेस प्राइस मान ले और 2.5 करोड़ मशीन, 2,500 मशीन अगर बिका है, तो क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो मार्कस रेवेन्यू के लिए नहीं काम कर रहे थे, मार्कस देख रहे थे कि कितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। तो मार्कस को बड़ा बुरा लग रहा था कि यार ये टेक्नोलॉजी तो सिर्फ अमीर लोग यूज कर पा रहे हैं, या बहुत कम लिमिटेड लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बट इसके बावजूद टाइम वेवर सेंटर में वेटिंग पीरियड 5 दिन से 15 महीने तक का है। जी हाँ, अगर आप टाइम वेवर सेंटर में जाएंगे तो ऐसा नहीं गए और आपकी थेरेपी हो गई, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट कब आना है।
तो इन सब सक्सेस के बावजूद मार्कस के दिमाग में कुछ आइडिया आया, जिन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दो बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। पहला, इस डिवाइस को यूज करने के लिए आपको डॉक्टर होना जरूरी है। तो हम सब तो डॉक्टर हैं नहीं, अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मार्कस चाहते थे कि एक आम इंसान भी इसको यूज कर पाए। दूसरा, इसका जो कॉस्ट है, थेरेपी कॉस्ट और डिवाइस कॉस्ट, दोनों बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मार्कस चाहते थे कुछ ऐसा करने से करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर पाए डेली यूसेज पे। और उनकी प्रेरणा बने स्टीव जॉब्स। आप देखिए, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है, इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना जरूरी है। बिना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हुए आप कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे, ये हार्वर्ड मार्क वन। लेकिन आज हम सब के जेब में कंप्यूटर है, और हो सकता है हम में से शायद ही कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो। तो आज हम कंप्यूटर बिना किसी डिग्री के यूज कर पा रहे हैं। तो मार्कस भी यही चाहते थे कि फ्रीक्वेंसी थेरेपी, जो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के से लिमिटेड है, उसको कुछ ऐसा किया जाए कि एक आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर पाए। तो मार्कस ने ठीक वही किया, उस बड़े से टेक्नोलॉजी को एक छोटे से डिवाइस में कन्वर्ट किया, जिसका नाम रखा हीली। देखिए, आप, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने ब्लैक कलर का पहन रखा है, मार्कस के हाथ में व्हाइट कलर का है। तो ये टेक्नोलॉजी का इन्होंने इजाद किया। अब ये कैसे बना? बहुत सिंपल था। जैसा कि मैंने बताया, इतना सिंपल नहीं था, बट हाँ, मार्कस ने 2010 से लेके 13 तक इस पे रिसर्च किया, और 2016 में ये टेक्नोलॉजी रेडी हुई, 2019 में ये लॉन्च हुई। 6 साल लगे लॉन्च होने में, क्योंकि जो अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, उसमें ये टाइम लगा। तो चलिए, इसका इसका इसको बनाया कैसे गया। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो दो मेजर कंपोनेंट हैं इस डिवाइस के, टाइम वेवर के, वो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर और क्वांटम सेंसर। उसको छोटा किया गया। दूसरा, टाइम वेवर का जो दिमाग है वो तो डॉक्टर्स हैं जो मशीन के पीछे बैठे हैं, लेकिन हीली का दिमाग कहाँ है? देखिए, डॉक्टर यहाँ पे मशीन के पीछे बैठ के अपना दिमाग अपने ट्रेनिंग के हिसाब से उसको थेरेपी दे रहा है, बट हीली एक बिना डॉक्टर के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस छोटे से डिवाइस को। तो इसका जो दिमाग था वो था, जो 2,500 लोगों को 5,000 डॉक्टर्स 2006 से 10 तक हील किया, और अब जाके वो 7.5 करोड़ लोग हो गए। तो वो सब का डेटा रिकॉर्ड हो रहा था कि अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी डायबिटीज पेशेंट को क्या फ्रीक्वेंसीज दी, अस्थमा वाले को क्या दी, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, और उससे एक डेटा बना। और मार्कस को पता था डेटा और एआई फ्यूचर है। उसी को कंबाइन करते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से ऐप बनाए, और उस ऐप को अब आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं और आप, और बिना किसी डिग्री के, बिना किसी थेरेपी के नॉलेज के, जैसे आप फेसबुक ऐप और व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसी तरह से आप हीली को ऐप के थ्रू कनेक्ट करके, हीली आपको ये बताएगी कि आपको आज क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आपके हार्ट का वाइब्रेशन सही है, या लिवर का वाइब्रेशन सही है, या स्किन का वाइब्रेशन सही है? उस वाइब्रेशन मेजर, वो उसको मेजर करता है, और आपको डेली 3 प्रोग्राम रेकमेंड करेगा, और बोलेगा कि चलो आज ये 3 प्रोग्राम आप अपने ले लो। मेंटल हेल्थ के लिए हो सकता है, फिजिकल हेल्थ के लिए हो सकता है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हो सकता है। और फिर आप बड़ी आसानी से, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वायर्स के थ्रू प्रोग्राम ले रहा हूँ, ये वायर कनेक्टेड है मेरे डिवाइस से, और मैं अभी अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए प्रोग्राम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डिवाइस ने मुझे रेकमेंड किया कि आज आपकी ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। इमेजिन कीजिए, आप सबके घरों में, हम सबके घरों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो वक्त से पहले भी बता दे, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट मैं इसका इस्तेमाल डेली करता हूँ ताकि मैं और स्वस्थ रह सकूं और यंग दिख सकूं। लेकिन अगर हाँ, बीमार लोग हैं, तो उसके लिए हम टेस्टिमनीज आपको जरूर दिखाएंगे अंत में। मान लीजिए ये बॉटल हमारा शरीर है, इसमें इनलेट है, हमारे बॉडी में भी इनलेट है, इनलेट से हमेशा टॉक्सिन जाता है, चाहे फूड, एयर, वाटर, और माइंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टॉक्सिन। तो जब ये टॉक्सिन डिपॉजिट होता है, और जब टॉक्सिन यहाँ होता है, तब हम शायद थोड़ा बहुत पेन एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर जब टॉक्सिन यहाँ होता है, और टॉक्सिन बॉडी निकालता भी है डेली, थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, थ्रू स्वेट, बट जिस रेट से टॉक्सिन अंदर जा रहा है और जिस रेट से टॉक्सिन बाहर निकल रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर हम डाइजिन की गोलियां खाते हैं, एंटी एसिड्स खाते हैं, और फाइनली जब ओवरफ्लो होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है मुबारक हो, आपको स्टमक कैंसर हुआ है। तो कैंसर एक दिन में नहीं होता। इमेजिन कीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको अभी बताती है कि अभी आपका लेवल ऑफ टॉक्सिक कहाँ है, या किस लेवल पे आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, और आप उसको उसी समय ठीक कर पाए। और अगर कोई पहले से बीमार है, तो भी आप इसका इस्तेमाल बहुत बखूबी कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट
देखने को मिलेगा, और नहीं दिखा तो पैसे वापस। जी हाँ, ये लास्ट में सेशन के अंत में मैं आपको बताऊंगा। वी आर 100% मनी बैक गारंटी कंपनी, यानी अगर रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस। कैन यू इमेजिन दिस, राइट? सो दिस इज कॉल्ड हीली। हीली क्या है, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। Experience Healy, smart device developed for you to live a balanced life with confidence and comfort. The Healy is a high-tech wearable to support and empower you through a multifaceted approach. It uses individualized microcurrent frequencies, IMF programs, with over 9 million different frequencies designed to promote well-being and vitality. All things in the universe are constantly in motion and vibrate at various frequencies. These frequencies are known to bring form, order, and coherence. Even your body is a system that will only thrive when in natural balance and order. This is where the Healy comes in to harmonize your bioenergetic field. You can operate the device with the Healy app, bringing balance to key aspects of your life. Working, exercising, relaxing, sleeping, and many more. Made in Germany, this innovation was developed by doctors, scientists, and engineers, bringing to life Marcus Schmieka's vision of making holistic health accessible to every human being on this planet. Not only that, the device is also patented and supported by studies designed to fit into your lifestyle. The Healy is compact, travel-friendly, light in weight, and big in impact. Whether you're a holistic health enthusiast, high achiever, or someone aiming to do better, find a sense of belonging in a network of like-minded people seeking a fulfilling future. Healy, frequencies for your life. हीली फ्रीक्वेंसी। अभी आपने देखा कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल वायर के थ्रू कर रहे थे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। कुछ लोग इसका इस्तेमाल ईयरलोब्स के थ्रू कर रहे थे, और कुछ लोग बिना वायर के भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे विद बाय यूजिंग कॉइल या हाई वेव। तो ये कॉइल है जो आप अगर वायर यूज नहीं करना चाहते तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये हाई वेव है जो वॉच की तरह आप इस पे हीली को माउंट कर सकते हैं, और फिर इसको वॉच की तरह पहन सकते हैं, और हीली का इस्तेमाल इसके थ्रू भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, और बेस्ट बात यह है कि डिवाइस ऐप ही आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कौन सा प्रोग्राम करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये एनालिसिस जब आप हीली से करते हैं तो ये सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ को भी बताता है, और उसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं ब्लू ऐप के थ्रू। और जैसा कि मैंने बताया कि जो डिवाइस थी वो 2013 में रेडी थी, बट 2016 में लॉन्च हुई, 19 में लॉन्च हुई। क्यों 6 साल क्यों लगे 2013 से लेके 19 तक? क्योंकि इसको गुजरना था ट्रायल्स के थ्रू। दुनिया की एक पहली डिवाइस थी जो ना सिर्फ पैरामीटर्स को बताए बट उसको हील भी करे। जैसे अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, स्मार्ट रिंग पहनते हैं आजकल लोग, ताकि वो अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सके। बट ये दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस था जो मॉनिटर के साथ उसको हील करने की भी कैपेसिटी रखता है। तो इसके लिए प्लेसिबो ट्रायल, ब्लाइंड फोल्डेड प्लेसिबो ट्रायल, हजार्डस ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल्स। अगर आप डिवाइस के पीछे देखेंगे, मेरे पास व्हाइट वाला भी डिवाइस है, तो डिवाइस के पीछे देखेंगे तो काफी सारे सिंबल्स हैं उस डिवाइस में, और ये सारे सिंबल्स उन ट्रायल्स या उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बताता है। तो कभी आपके मन में हो अरे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो उसका टेंशन आप ना लें, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो इसका ख्याल रखती हैं। तो ये 6 साल लगने के बाद फाइनली कुछ सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल मिला, और जाके ये जर्मनी में 2019 में लॉन्च हुआ। 2022 में ये भारत में आया, और 3 साल में भारत में अगर मैं बात करूं, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगभग 50,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट? तो उसमें से मैं कुछ अप्रूवल्स दिखाऊंगा। साइंस बेस्ड सील मिला है उस प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को, मिलता है जो डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स मिलके बनाते हैं। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस सील है बाय मेड इन जर्मनी, एंड 9 पेटेंट्स हैं मार्कस मीके के नाम से। आप patentguru.in वेबसाइट पे, इंडियन वेबसाइट है, वहाँ जाके या किसी भी इंटरनेशनल पेटेंट वेबसाइट पे जाके मार्कस मीके डालिए,
जितने भी पेटेंट्स हैं वो नजर आ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन में हीली एक मेडिकल डिवाइस है जो कि क्रोनिक पेन, फाइब्रोमोल्जिया, स्केलेटन पेन, माइग्रेन एज वेल एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेशन है इन चैलेंजेस के लिए। ये जो आप देख रहे हैं CE0482, इसमें लगे 6 साल। अब सवाल ये आता है कि क्या हीली सिर्फ मेंटल चैलेंज या फाइब्रोमोल्जिया, स्केलेटन पेन, माइग्रेन के लिए? जिसका जवाब है नहीं, इससे कई ज्यादा है। बट मेडिकल वर्ल्ड ये समझता है, अगर किसी भी कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो 50-100 में से 50 लोगों की कोई बीमारी को ठीक करे या उसमें फायदा पहुंचाए, तो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन हीली सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं है, ये चीजें मेडिकल साइंस समझ पाती हैं। US FDA भी इसमें क्लियरेंस है एज अ क्लास 2 मेडिकल डिवाइस। बट जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या सिर्फ और सिर्फ मेंटल चैलेंजेस या फाइब्रोमॉल्जिया, पेन या माइग्रेन के लिए नहीं है। ये उन सभी एरिया के लिए जिसके लिए हम और आप डेली का जद्दोजहद जो हम करते हैं, वो उन सभी एरिया के लिए, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मेरिडियन चक्रा, लर्निंग, ब्यूटी, फिटनेस, वेल्थ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, ऐसी कोई भी एरिया में हीली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, वो पढ़ता है लेकिन शायद स्कोर नहीं कर पाता, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, मोबाइल फोन में चिपका पड़ा है, फिर आप उसको कौन से डॉक्टर या दवा देंगे? हीली में लर्निंग एंड फोकस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सेशन के अंत तक बने रहिए। रिफंड पॉलिसी जानने के लिए बहुत सिंपल है, रिजल्ट ना दिखे तो पैसे वापस। तो आप, हमारे पास ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कभी शायद टॉप करने का सपना भी नहीं देखते थे, आज टॉपर्स हैं अपने क्लास के, अपने बैच के। अगर आपके रिलेशनशिप में इशू है, देखिए, अगर पति पत्नी में नहीं बनता तो शायद काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप कोचेस हैं, आप जाते हैं, अपना अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन जब बाप बेटे में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, तो किस थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं या कौन सा दवा खाते हैं? और रिलेशनशिप क्या है? एनर्जी है कि नहीं है? आपने कभी बोलते हुए सुना है या खुद बोला है हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं? ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप भी एनर्जी है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि एक ही तरह के बिजनेस में दो अलग अलग लोग दो अलग अलग टाइप का पैसा बना रहे हैं? एक ज्यादा कुछ नहीं कर रहा बट बहुत पैसे बना रहा है, एक बहुत मेहनत कर रहा है बट पैसे नहीं बना पा रहा। तो मनी भी एक एनर्जी है। तो आपके पास हीली में प्रोग्राम है रिलेशनशिप के, मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, मेमोरी कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी एरियाज में जहां हम और आप बेफिक्र हुए इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे टेस्टिमनीज आपको देखने को मिलेंगे। और इन सभी प्रोग्राम को अकेले मार्कस ने नहीं डेवलप किया। हमारी टीम, जो होलिस्टिक हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैं, जिनका एवरेज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी थेरेपी में 30 साल का है। एवरेज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी थेरेपी में 30 साल का है। जैसे डॉक्टर कैरोलिन मैकमेकेन, ये ऑफिशियल हीलर हैं NFL की, नेशनल फुटबॉल लीग, जो अमेरिका में रग्बी का मैच होता है, जो लीग होती है, जो IPL से बड़ा है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी थेरेपी के थ्रू ठीक करके वापस फील्ड पे भेजा जाता है। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मैग हीली, जिसमें मैकमेकेन के 24+12 यानी 36, अप टू 36 प्रोग्राम आपको मिलते हैं राउंड वाले फिजियोथेरेपी डिवाइस में। ये डिवाइस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिर्फ फिजियोथेरेपी डिवाइस नहीं है, एक्यूपंचर भी है। आप इमेजिन कीजिए, बिना सुई के आप एक्यूपंचर कर सकते हैं, बिना किसी टच के आप फिजियोथेरेपी प्रोग्राम कर सकते हैं, वास्तु को ठीक कर सकते हैं, पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं, जी हाँ, वाटर थेरेपी कर सकते हैं। और ये हमारा दूसरा डिवाइस है। अमेजिंग रिजल्ट। और कई बार तो कुछ लोग जो टेनिस एल्बो या फ्रोजन शोल्डर से आते हैं, 1-2 सेशन में गायब हो जाता है। जस्ट 1 और 2 सेशंस, राइट? जो सालों से परेशान है उनको 2 सेशन में ये आपको उसको रिजल्ट दिख जाएगा, राइट? तो ये डॉक्टर लीना बारनोस हुई, मार्टिना कॉन्ड्रिस हुई, तो ये सभी का एवरेज एक्सपीरियंस हम में से कई लोग के उम्र से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी थेरेपी में। और इन लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया जो किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता। जी हाँ, हीली किसी भी बीमारी को ठीक करने, ये हमारा डिस्क्लेमर है जो मैं आपको बता दूं, वी डू नॉट क्लेम टू ट्रीट, क्योर, डायग्नोज और प्रिवेंट एनी डिजीज।
तो हीली आपके किसी बीमारी को ठीक नहीं करता। हीली आपके इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है। जब आपका इंफॉर्मेशन फील्ड ठीक होता है तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन ठीक होती है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अगर ठीक हो जाए तो सब एटॉमिक पार्टिकल परफॉर्म करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल अगर परफॉर्म करेंगे तो एटम्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एटम अच्छे से परफॉर्म करेगा तो मॉलिक्यूल को राइट इन्वायरमेंट मिलेगा, और जब मॉलिक्यूल को राइट इन्वायरमेंट मिलता है तो सेल को राइट इन्वायरमेंट मिलता है परफॉर्म करने के लिए। और जब सेल राइट परफॉर्म करे तो आपका बॉडी खुद ब खुद हेल्दी होता है। तो हीली किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता। और हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से। सेल किससे बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बना है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन से। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन बनाता है इंफॉर्मेशन फील्ड। अब आपको मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारा बॉडी में जो सेल है वो आप हमारे बॉडी के सेल को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। मॉलिक्यूल को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बट क्या एटम को देख सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल को देख सकते हैं? एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो शायद जब हमारे पूर्वज बोलते थे सब माया है, वो ऐसे ही नहीं बोलते थे। क्योंकि हम जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं वो एक्चुअली हम एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है जो दिखता नहीं है, बट हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो वी आर नॉट जस्ट बोन एंड फ्लैश एंड ब्लड, वी आर फिजिक्स, वी आर क्वांटम फिजिक्स, वी आर एनर्जी बीइंग्स, नॉट जस्ट नो फिजिकल बीइंग, राइट। तो ये डिवाइस आपके उस एनर्जी को करेक्ट करता है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकें। और इसके दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक वायर के थ्रू आप ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ब्लू ऐप के थ्रू भी वाइब्रेशंस अपने इंफॉर्मेशन फील्ड में ले सकते हैं। वायर के थ्रू इसलिए लेते हैं क्योंकि माइक्रो करंट का इस्तेमाल होता है। माइक्रो करंट, हर सेल का अपना एक करंट होता है। उसको माइक्रो करंट में मेजर किया जाता है, उसको बायो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और बायो इलेक्ट्रिक करंट अगर बॉडी में जीरो हो जाए 45 सेकंड के लिए तो उससे हार्ट अटैक होता है। तो हीली उसी माइक्रो करंट का इस्तेमाल करती है जो हमारे और आपके लिए रिक्वायर्ड है, माइल्ड माइक्रो करंट। और माइक्रो करंट से तीन अलग फायदे हैं, जैसे एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट 40%, प्रोटीन सिंथेसिस 70% और एटीपी प्रोडक्शन 500% बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ माइक्रो करंट का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड 100 साल पहले किसी ने बोला कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। 100 साल पहले बोला। बट क्या अभी रियलिटी में आज के डेट में ऐसा हो रहा है? चलिए देखते हैं। मैकेंजी एंड कंपनी बोलती है द फ्यूचर ऑफ वेलनेस इज कनेक्टेड एंड कस्टमाइज। तो हीली इज कनेक्टेड एंड कस्टमाइज, मतलब मैं अगर लिवर का प्रोग्राम ले रहा हूं, आप अगर लिवर का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो हम दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डेवलप होंगी। क्योंकि मेरा लिवर और आपका लिवर अलग है, हमारा फूड हैबिट अलग है, हमारा थॉट पैटर्न अलग है, हम दो अलग अलग लोग हैं। तो हीली रियल टाइम में जिसने भी ये डिवाइस पहना है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जो भी उसको चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जिससे लोगों की डिपेंडेंसीज हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे कम होती जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं। अब आप बोलेंगे मैं इनका फोटो क्यों दिखा रहा हूँ? रकुल प्रीत सिंह। अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपको पता है ये कौन है। इनको एयरपोर्ट पे देखा गया एक फ्रीक्वेंसी पैच पहने हुए। ये फ्रीक्वेंसी पैच आपके स्टेम सेल्स के लिए, यानी स्टेम सेल आपके अगर हेल्दी हो तो आपकी जवानी ज्यादा दिनों तक रहेगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इसके लिए ये 20,000 रुपये महीना खर्च करती हैं। एक बॉक्स में 30 दिन का डोसेज आता है, यानी 30 पैचेस आते हैं, आप पहनिए और निकाल के फेंकिए। लेकिन हीली में लाइफ टाइम के लिए स्टेम सेल के 12 प्रोग्राम है जो आप वायर्स के थ्रू ले सकते हैं। वेरेबल, मतलब ये कंज्यूमेबल नहीं है, मतलब यूज करने के बाद फेंकने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर स्टेम सेल के प्रोग्राम लेना चाहते तो वो हीली में है। आप ये शार्क टैंक में ये आए थे, और न्यू फनी, जो आप अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसे एक हेलमेट लगा के घूमने के लिए, तो आप तीन चीजें कर सकते हैं अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। तीन बेनिफिट हैं इसके, ब्रेन बेनिफिट्स। और इसका दाम है 35,000 रुपये। तीन प्रोग्राम है, 35,000 रुपये। ब्रेन एक्टिविटी इंप्रूव करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, और मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है, स्ट्रेस कम करता है। एक है नेरिवो। ये डॉक्टर रेड्डीज लैब, आपने डॉक्टर रेड्डीज लैब का नाम सुना होगा, इंडिया की फार्मा कंपनी, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। इमेजिन कीजिए इस डिवाइस को एफडीए ने क्लियर किया है, जैसे हीली को भी एफडीए ने क्लियर किया है पेन के लिए, नेरिवो को भी एफडीए ने क्लियर किया है माइग्रेन के लिए। वही एफडीए जो 1934 में फ्रीक्वेंसी थेरेपी को बैन किया था, जिन्होंने बैन किया था फ्रीक्वेंसी थेरेपी को, अब वो अप्रूवल देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अब लोगों को पता चल चुका है कि फ्रीक्वेंसी से काम होता है। और इन्होंने ये माइग्रेन के लिए डिवाइस लॉन्च किया है जो आप अपने कलाई में पहन सकते हैं या अपने पैर के कलाई में पहन सकते हैं, और बिना दवा के आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। इसका दाम है 14,399 रुपये डिस्काउंट के साथ।
अमेजोन पे आपको 14,000 रुपए में मिल जाएगा माइग्रेन के लिए। हीली में भी माइग्रेन का प्रोग्राम है। हीली में स्ट्रेस रिमूवल के लिए भी प्रोग्राम है, मेडिटेशन के लिए भी प्रोग्राम है। अभी एक और डिवाइस है डीजेनेटाइज, इसमें आप 10 मिनट के लिए आप इसको पहनिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस है कम हो जाएगा। दाम है 10,000 रुपए। तो या आप जाके बाजार में इतने सारे डिवाइसेस ले आइए, हर चीज के लिए अलग अलग चीज डिवाइसेस यूज कीजिए। एक और डिवाइस है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए, जो 1,000 रुपए का आता है, लेकिन वो एक दो बार यूज करने के बाद आपको फेंकना पड़ता है। या फिर आपके घर में हीली आ जाए जो इन सब के अलावा इनसे ज्यादा करे, और तो और आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। ये सारे डिवाइसेस जो अभी मैंने दिखाए, ये सब फिक्स फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, यानी चाहे आप पहने चाहे आपका पड़ोसी पहने, सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। लेकिन हीली में हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो ये है पावर ऑफ हीली। अब आते हैं अगले सेशन के अगले पड़ाव पे, जहां पे हम टेस्टिमनी दिखाएंगे। और मैं आपको टेस्टिमनी अगर दिखाने बैठूं तो शायद 3-4 दिन लग जाए, बट मैं आपको क्विक कुछ 2 मिनट में आपको कुछ टेस्टिमनी दिखाऊंगा। ये एक पेज है, फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस पेज, जो किसी हीली यूजर ने 2020 में बनाया था यूएस में, और आज इसमें 90,000 लोग जुड़े हुए हैं, जो अपना डे टू डे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं उस ग्रुप में। ये कंपनी ने नहीं बनाया, ये किसी एक यूजर ने बनाया था। तो आज मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा सकूं कि कैसे इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सियारा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की बात कर रही हैं, सीलिया फॉक्स अपने डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में बात कर रही है, एंडी अपने माइग्रेन और क्रोनिक स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में बता रही हैं, निकोल अपने स्किन एलर्जी इश्यूज के बारे में बता रही हैं, पॉलिन अपने हस्बैंड के प्रोस्टेट इश्यूज के बारे में बता रही हैं। और सब के सब टेस्टिमनीज आप वहां पढ़ सकते हैं, इनसे चैट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको इंडिया के टेस्टिमनीज दिखाऊंगा। पर्नेट अपने दोस्त की बेटी, जो कभी 50% से ऊपर नहीं लाती थी, अब वो 85% स्कोर करती है। इंटरनेट का एडिक्शन हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, ड्रग का एडिक्शन हो, स्मोकिंग एडिक्शन हो, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे जिन्होंने एडिक्शन से जो बाहर आए। वेट लॉस, वेट गेन का टेस्टिमनी है। जेनिफर अपने स्टैमरिंग इशू के बारे में बता रही हैं। सेम डिवाइस आप अपने पेट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ 2 पेट है, और टचवुड पिछले 3 साल से मुझे किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और तो और वेटनरी डॉक्टर्स अपने पेशेंट हमारे यहाँ भेज देते हैं, मतलब हमारे यहाँ इन द सेंस, मेरे को कुछ लोग जानते हैं तो भेज देते हैं कि यार इसको देख लो, इसका कुछ हो सकता है क्या। और उन केसेस को भेजते हैं जब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आप अपने पेट को आपको मतलब हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा, राइट। तो वैसे पेट्स को मैंने ठीक किया हुआ है, मैंने नहीं किया, डिवाइस ने किया, राइट। तो आई जस्ट शेयर विद सम ऑफ देम। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट जो भी आता है मैं उसको मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, जो यूएस में 2020 में हमने पूछा लोगों से कि हीली यूज करने में कैसा लग रहा है, और फिर मैं आपको इंडिया के टेस्टिमनीज दिखाऊंगा। आप इसको जरूर देखें। फास्ट फॉरवर्ड। What do you think of Healy? I absolutely love it. Like, it's amazing. It's to that level. Like, I'm like, this is it. Yeah, awesome. Yeah. I'll send that too. Yeah. For the first time in 11 years, I haven't taken a Panadeine Fort, which was my daily thing in 4 weeks. And I used to take like up to 10 a day, which was just... About 15 or 20 minutes into the frequency, his whole demeanour just changed and the colour came back into his face. And he said to me, "So I'm great now, I feel good, Mum, I'm just going to go ride my bike for a bit." And he just took his Healy off, went outside and did a lap of the block on his bike, and completely feeling fantastic again. My energy levels were great, my moods were balanced. My mind feels like I've had, for lack of a better word, a brain flush. And the other thing is, I always notice when I run the skin program, the next morning my skin feels like it's 100% silk. It's just unbelievable. I'm getting the results right now, and it's actually blowing my mind. And I've just put on these little ear electrodes and ran. Healy has a migraine program that you can run. And honestly, I've been running it for the past 10 minutes. And the symptoms of my migraine have gone down about 80%. My sense of calm is back, my happiness is back, my mental clarity, my concentration, my sleep, my blissful sleep is back. Number 1, back pain. And I almost fell out of my chair when I saw that. I was like, oh my God, the level of intelligence that this device has is absolutely mind-blowing. Yes,
द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जब मैंने अपना एनालिसिस पहली बार किया, मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ऐसा एक कैसे एक छोटा सा डिवाइस इतना कुछ मेरे बारे में बता पा रहा है, कि मेरे कंफर्ट्स क्या हैं, मेरे हैबिट्स क्या हैं, या मेरे इमोशंस कैसे हैं, या मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे अभी भी मैं अफेक्टेड हूँ। तो मैं शॉक्ड रह गया देख के। और श्री श्री रविशंकर जी भी शॉक्ड रह गए। और हम अब इनके साथ काम कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों पे। इनके ऑटिस्टिक सेंटर्स हैं जहाँ पे हीली का इस्तेमाल हो रहा है, होने वाला है कई जगहों पे। और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे ऑटिज्म में भी। तो मैं फिर से आपको इंडिया के कुछ टेस्टिमनीज आपको मैं दिखाना पसंद करूंगा, जिससे आपको शायद ये और क्लैरिटी हो कि इसका इस्तेमाल लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिए। तो अभी शायद आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये टेस्टिमनी नाइट हम महीने में 1 या 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं, हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में, तमिल कन्नड़ा तेलुगु। तो यहाँ पे उस टेस्टिमनी नाइट को हम रिकॉर्ड करते हैं और इनके परमिशन से हम इनको अपलोड करते हैं विद अ डिस्क्लेमर दैट इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, कंपनी डू नॉट क्लेम टू क्योर, ट्रीट, डायग्नोस और प्रिवेंट एनी डिजीज। तो आप देखिए यहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, चाहे डायबिटीज से रिलेटेड हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड हो, अस्थमा हो, सिरोसिस हो, मल्टीपल सिरोसिस हो, लिवर सिरोसिस हो, वेरिकोस वेन्स है, ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, पैसे का चैलेंज है। आप इन सभी चैनल का लिंक जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपको भेज देंगे, आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ 1-2 टेस्टिमनीज दिखाऊंगा फटाफट से। One story I was talking on mute. So sorry. Good evening to all of you. My name is Asita Mahapatra. I am currently working as an IT professional. So I was introduced by this Healy program by my auntie, Monalisha, and I am well supported by this program, by Kadambari ji. I'm in constant touch with him. So my story is I have a kid of almost 5 years of age. He had some developmental delays. He has speech issues. He was hyper issues. He had some focus and attention issues. His learning was also delayed. So I was undergoing this program, and I was undergoing these kind of issues. And after using this program with support of Kadambari ji, I can see substantial growth in him. Right now, in school, he is focusing. He is following the instructions. He has started writing where he was not. He was not sitting at his place. We received complaint initially. Right now, we are getting positive feedback about him. तो आप देखिए कि एक माँ बाप के लिए जिसके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनको ये कैसा उनके लिए क्या है, राइट? Myself, Hina. I'm from Ghaziabad, and I'm a clinical hypnotherapist, Reiki Grandmaster, as well as plus 50+ modalities में वर्क कर रही हूँ मैं। और हम लोग गाजियाबाद में अपने हस्बैंड के साथ आई एम रनिंग अ हीलिंग सेंटर। ओके, सो माय फर्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं टेस्टिमनीज पे आती हूँ। तो फर्स्ट मेरी टेस्टिमनी है, एक मेरी क्लाइंट की है जो 16 ईयर्स से उसको जो है माइग्रेन होता था और उसका अटैक आता था, और उसको सारे डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वो रिजेक्टेड केस था, एंड उसको पूरे ब्रेन में स्वेलिंग था। बट हमने हीली से उसे किया। विद इन थर्ड हमने उसको सिटिंग जब दिया माइग्रेन का, हमने उसके ईयर लोब्स पे, तो उसकी रिकवरी थी 100%। और उसका धीरे धीरे अटैक का गैप जो कि डेली होता था वो जो है 1 वीक फिर 15 वीक इस तरह से आ गया। नाउ इट इज वेरी निल, अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है और रेयरली अकर हो रहा है उससे, मतलब लास्ट 2 मंथ्स में तो उसको बिल्कुल भी नहीं आया। दिस इज माय फर्स्ट। तो ऐसे आपको मैं टेस्टिमनी अगर दिखाने बैठूं तो शायद बहुत सारे टेस्टिमनी, ये आप देखिए, ये मेरा फेवरेट। Hello everyone, I've been waiting for my turn desperately. Firstly, I would like to thank Understood Healy Better. And actually, I've suffered from psoriasis since past 8 years. And it was a major one everywhere, on my scalp, my hair, my hands, my back, every part of the body basically. And it was so worst that, I had almost kept myself in house arrest. I didn't like meeting people, didn't like socializing, because there were incidents where when I meet people, I interact and, shake hands, they were hesitant. They used to take back their hand thinking, it's contagious and it will, they'll also get it. So that, I used to come home crying, that people don't like to meet me, they try to stay away. So that was creating more and more stress in me. And whenever I went to any doctor, the major fact they say psoriasis is because of stress and it's an autoimmune disease. So reduce your stress and you'll be fine. But that's not possible with any sort of medication. I tried homeopathy, allopathy, Ayurveda, what not. You name it and I would have tried it in 8 years. Not only in Hyderabad, I went to doctors in Bangalore, Chennai, Mumbai, everywhere. Nothing helped. I had lost hope of living also, because I didn't want to live like this. Being a girl, obviously you're conscious about your looks, the way how you present yourself. So I didn't want to live until last year. And then I met Akbar uncle, Sanjay uncle, and they pushed me towards Healy. But I'm amazed to see the results in just 3 months. I've just completed my 90 days of using Healy, and I'm proud to show my palms. Earlier there were cuts everywhere. It used to peel like this. And today it's almost clear. Yeah, there are. तो इस तरह से आप देखिए, ये डॉक्टर अरविंदो अपने प्रोस्टेट इशू के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे इनको 1 घंटे में ना जाने कितनी बार वॉशरूम जाना पड़ता था, सीवियर कंडीशन था। और हीली से सिर्फ 2 हफ्तों में उनका वो चैलेंज, ही वाज एबल टू ओवरकम दैट चैलेंज।
फिर एक और यूट्यूब चैनल है, ये दोनों चैनल मेरा नहीं है, किसी ने बनाया है, मैं बस उसका यूज करता हूँ शेयर करने के लिए। तो ये भी, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग टेस्टिमनीज हैं, डॉक्टर्स से लेके, थेरेपिस्ट से लेके। ये डॉक्टर पूनम अपोलो हॉस्पिटल। No problem. I'm Dr. Poonam Moria. I'm a senior consultant medical oncologist, that is cancer specialist at Apollo Hospital, Bangalore. So Healy came into my life just 3 weeks back, and I'm so blessed. ये डॉक्टर संजीव दुर्दी भी हैं, जो खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं हुबली बेलगाम में, और उनके भी बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं जहाँ पे वो अपने लिए भी यूज करते हैं, अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज जो मैं काम कर पा रहा हूँ, या हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, हमारा सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि जो हमें दुआएं मिलती हैं लोगों से, कि उनके वजह से, हमारे वजह से उनके घर में ये टेक्नोलॉजी पहुंचा और उससे उनको वो हेल्प हो पा रहा है। दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड आवर आवर हैप्पीनेस, यू नो। इससे ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं हो सकती। अब आते हैं सेशन के सबसे आखिरी पड़ाव में, जहाँ पे इसका कॉस्ट बताएंगे। हीली आपको 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। हार्डवेयर सेम है, पहले 3 वेरिएंट का हार्डवेयर सेम है, आखिरी वेरिएंट ऑब्सीडियन का हार्डवेयर अलग है, काला कलर का। जो हीली ऑब्सीडियन है, सबसे हाईएस्ट मॉडल, जिसका नाम है 4,26,000, वन टाइम, लाइफ टाइम, 2 years ऑफ वारंटी एंड 14 days ऑफ लुक इन पीरियड। लुक इन पीरियड मतलब 14 दिन में आपको कुछ बेनिफिट नजर नहीं आए तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और हीली प्रो, उसके नीचे हीली प्रो है 3,74,000, हीली इवॉल्व है 2,34,000। इन दोनों में 35% डिस्काउंट है। तो हीली इवॉल्व हो जाता है 1,52,000 का, हीली प्रो हो जाता है 2,44,000 या 45 का, और हीली डिस्कवर है 75,000 का, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, जिसमें लगभग 63 प्रोग्राम्स हैं। हीली इवॉल्व में 125 प्रोग्राम है, हीली प्रो में 230 प्रोग्राम है, और ऑब्सीडियन में लगभग 300 से ज़्यादा प्रोग्राम है। मैग हीली में भी आपको 14 प्रोग्राम है, फिर आपको लगभग 24 प्रोग्राम प्लस 14 प्रोग्राम प्लस 74 प्रोग्राम्स, और ऑब्सीडियन में ऑलमोस्ट मोर देन 96 प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल है। तो इन सब पे डिस्काउंट सिर्फ हीली प्रो में 30% का डिस्काउंट है, साथ में खरीदने से इस पे 40% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये था इसका कॉस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको समझ पाए होंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 94% ऑफ हमारा सेल जो है वो यूजर बेस्ड एक्सपीरियंस से हो रहा है, यानी किसी के रिजल्ट के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट डिवाइस बिकता है, क्योंकि हम टीवी पे नहीं आते, फेसबुक पे नहीं आते, हम कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को नहीं बुला रहे, हम अपने यूजर के थ्रू ही इस डिवाइस को प्रमोट करते हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे, सोशल प्रूफ के साथ। और आप में से कुछ लोग अगर विजन रखते हैं, आगे का सोचते हैं और फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, तो आपको मैं बता दूं, आज से 30 साल पहले एक आदमी ने सोचा था कि मोबाइल हर किसी के जेब में डाल देंगे, और वो कंपनी का नाम था मोटरोला। आज हर किसी के जेब में और हजारों मोबाइल फोन कंपनियां हैं। 100 साल पहले किसी एक कंपनी ने सोचा कि हर किसी के घड़ी में, कलाई पे घड़ी बांध सकते हैं, उस कंपनी का नाम है कैसियो। आज हर किसी के जेब में मोबाइल और कलाई पे घड़ी है, बिकॉज 2 लोगों ने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं। मार्कस मीके सोचते हैं और बिलीव करते हैं कि हम दुनिया का पहला डिजिटल डॉक्टर लोगों के जेब में डाल रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, बट अभी फिलहाल हम ही हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे मैं लोगों की सेवा, लोगों का सेवा कर पा रहा हूँ, लोगों को उनके हाथ में उनका पावर दे पा रहा हूँ। अब आते हैं सेशन के आखिरी पड़ाव में, जहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ऑलरेडी चैट में बहुत सारे सवाल देख पा रहा हूँ। हिमेश जी ने पूछा है, हाँ सिर्फ अपने सवाल चैट में डालिए, मेरे तक पहुंचेंगे और मैं इसका जवाब दूंगा। हिमेश गांधी जी ने पूछा है, डू यू, ओके, क्या गुजराती में मीटिंग होती है? देखिए सर, फिलहाल तो गुजराती में मीटिंग नहीं होती, बट हिंदी में आप समझ सकते हैं। नहीं नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए, आपकी फायदे की चीज़ है। जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, आप उससे जरूर संपर्क करें। अच्छा, दूसरा सवाल है, वेयर डू आई बाई इट फ्रॉम? ओके, इसको कहाँ से खरीदें? बहुत सिंपल है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, इसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी वेबसाइट से खरीदें। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको खरीदा तो वारंटी गारंटी नहीं मिलने वाला, और कंपनी उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी वेबसाइट से इसको ऑर्डर करें, हीली के ऑफिशियल वेबसाइट india.healy.shop, जिसका रेफरल, जिसका जो लिंक है वो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया वो देंगे। क्यों? क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट के लिए, राइट?
तो आप उनको संपर्क कीजिए, वो आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट के लिए जैसे आप जब ये खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि ये डिवाइस आपने लिया और बस यूज करने लगे। इसमें एक ट्रेनिंग चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगा, जो आपको 5 से 4 लोग, 2 से 3 लोग आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के। तो आप उनसे संपर्क करें। Okay, so Sijo Joy ji, I hear a lot about you. Please ask your question to the person who introduced you. You can send me your number, or you can have my number and call me. I want to know whose team you are into. Right? Okay. So आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये जानना है कि कोचिंग एनालिसिस में वायर पहनना है कि नहीं। तो जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया वो आपको गाइड जो कर रहे हैं वो आपको गाइड कर देंगे। आपको कोचिंग एनालिसिस के लिए वायर पहनने की जरूरत नहीं है। ओके। और कोई सवाल है किसी का? ओके। एक और सवाल है, कैन इट क्योर अस्थमा? ओके। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी मेडिकल क्वेश्चंस, so please avoid asking any medical question, but if you ask the same question in a different way I will be able to answer you. We do have a lot of testimonies in asthma में हमारे बहुत सारे testimonies हैं, आप देखिए। But again, as a company we do not claim to cure, treat, diagnose or prevent any disease. Okay, thank you so much for all your questions. Okay, thank you so much. आपके और भी कोई सवाल हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाया, आप प्लीज उनसे संपर्क कीजिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, और आप अपने सवाल पूछिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन से आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई, और आई एम श्योर जब आप आपके घर ही ले आएगा तो आप जिसने भी आपको इनवाइट किया वो उसको आप जरूर थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट नाइट।